हेलो, तो कैसे हैं आप सभी। आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बड़ी अच्छी सी वीडियो बनाने वाले हैं, तो चलिए साथ मिलकर बनाते हैं। और आप भी मुझे आज रिप्लाई करना, जवाब देना जो भी मैं पूछूं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि दूसरों की बराबरी करने के फ़ायदे तो आपने अक्सर सुने होंगे कि भाई एक कंपटीशन रहता है, एक हेल्दी कंपटीशन किसी बराबरी करने का। ये तो रहता है कि चलो कुछ तो अचीव करेगा। आज मैं आपको उसको थोड़े से साइड इफ़ेक्ट बताऊंगी कि क्या है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ना ऐसे होते हैं कि जो अपने माइंड को छोड़ के अधिकतर क्या भावनाओं में बह जाते हैं। तो ऐसे लोग जीवन में क्या है, सिर्फ मूर्ख बन के रह जाते हैं, वो भी दूसरों की नज़रों में। क्योंकि भावनाएं हमें ज़्यादातर हमें ना मतलब बेतुकी चीज़ें करने के लिए ही खींचती है अपनी ओर। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। भावनाओं में बहने में कुछ भी नहीं रखा। और यह कहावत भी है कि मूर्खों को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, और अच्छे को जाने मत दो और बुरे को अपनाओ मत। तो दैट मीन्स क्या है कि घूम फिर के यही आता है कि अपने दिमाग की सुनो, दिल की भी नहीं, दिमाग की सुनो। मैं तो ये कहती हूँ। तो मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि दिमाग और दिल में से अब जो भी आपके माइंड में बैठा हुआ है, आप उसको बाहर निकालो, अंदर मत रखो। तो अब हम बात कर रहे थे भाई बराबरी पे। अब किसी की बराबरी करने के लिए भी हमें अपनी बुद्धि का यूज़ करना है, ना कि अपनी भावनाओं का। तभी तो हम किसी की बराबरी कर पाएंगे, जब हम एक किसी से हेल्दी कंपटीशन रखेंगे। अब उस बराबरी के चक्कर में कुछ लोग ज़्यादा ही गिर जाते हैं। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी बाहर से एग्जाम्पल लूँगी तो शायद आपको समझ ना आए। मैं आपको आपके घर से, अपने परिवार से, आपकी फैमिली में से आपको मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। कुछ एक परिवारों में ना ऐसे लोग होते हैं अक्सर कि जो चालाकियां करके भी ना सबके मीठे बने रहते हैं और उनकी चालाकियां पकड़ी भी नहीं जाती। तो एक टाइम उनकी लाइफ में ऐसा आता है कि वो अकेले रह जाते हैं और उनका साथ देने वाला कोई नहीं रहता, क्योंकि ये चालाकियां सिर्फ क्या कुछ टाइम चलती हैं, साल 2 साल 10 साल 20 साल। जब उनकी वो बुढ़ापे वाली जो स्टेज आती है ना, जब वो उस दौर से गुजर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे वो बहुत अकेले पड़ जाते हैं। तो मैं कुछ लोगों के जो माइंड सेट है ना, वो ऐसा होता है कि आप कुछ भी करके ना बस उनको बराबरी करनी है। वो चाहते हैं भागेंगे, दौड़ेंगे, कंपटीशन करेंगे, साम दाम दंड भेद लगा कि नहीं मुझे इसकी बराबरी करनी है। चाहे उनके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े, किसी भी लेवल तक डाउन जाना पड़ जाए, वो चले जाएंगे। तो आजकल की जो ऐसी सोच है ना, वो लोगों पर हावी होती जा रही है कि मुझे कैसे ना कैसे करके मुझे इसकी बस बराबरी करनी है, इसके बराबर मुझे पहुंचना है। मैं इससे थोड़ा अलग हटके सोचती हूँ, जो मेरी खुद की सोच है। मैं बराबरी करने का जो ये प्रोसेस है ना, मैं इसमें नहीं पड़ती। मैं अगर सही लोगों को मैं अपने मायने में बताऊं तो आप मुझे बताना कि मैं सही कह रही हूँ या गलत। मैं किसी की बराबरी करने में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती। मेरा तो ये मानना है, बराबरी क्यों करनी, सीधा आगे ही निकल जाओ। भाई पीछे रहने का दमखम आप रखते नहीं हो, बराबरी उनकी करनी है तो भाई मैं तो ये सोचती हूँ सीधा आगे निकल जाओ। बराबरी करने में कुछ नहीं रखा। क्योंकि जो लोग बराबरी करते हैं ना, अगर वो 1% भी वो असफल हो गए उनके बराबरी करने में, तो आप यकीन नहीं मानोगे, ऐसे लोगों को आपको मारने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही पल पल जल जल कर ही मर जाएंगे ऐसे लोग। क्यों? क्योंकि उनकी सोच ऐसी हो चुकी होती है, इस लेवल तक की उनकी सोचने समझने की, उनकी बुद्धि जो इतनी भ्रष्ट हो चुकी होती है कि वो उसका यूज़ करना भी नहीं जानते। क्योंकि उनके अंदर तो वो चीज़ भरी हुई है ना, कंपटीशन, बराबरी। क्यों भाई, क्यों करनी इतनी बराबरी किसी की? क्यों बनना किसी के जैसा? खुद इतने काबिल बनो ना कि लोग तुम्हारे जैसे बने। ये तो आप भी मानते हो। हम जो भी हैं वो हमें हमारी सोच बनाती है। मैं कहती हूँ सोच बड़ी रखो, छोटा सोचना ही बंद कर दो। सोच बड़ी रहेगी तो आप बहुत जल्दी सक्सेस हो जाओगे। जहाँ आपको सक्सेस होने में 5-10 साल लगने वाले, अगर आपकी सोच बहुत बड़ी है, बहुत ऊंचे ख्याल हैं, तो आप बहुत जल्दी अचीव कर लोगे। एट द एंड में आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपके दिमाग में है, दिल में है, उसे जुबान पर लाना सीख लो। खुद को हर रंग में रंगना सीख लो। खुद से दोस्ती करके मुस्कुराना सीख लो। ज़िंदगी के हर मोड़ पर, हर कदम पर खुद से संभलना सीख लो। किसी के सहारे की ज़रूरत आपको पड़नी नहीं चाहिए। हर कदम पर नए नए सपने देखना शुरू कर दो। एक पूरा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, दूसरा देखना शुरू कर दो। अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना सीखो, टॉक्सिक और टिपिकल बनाने की बजाय। वो कैसे होगी? वो आपकी सोच से होगी। एट द एंड मैं यही कहूँगी, अपनी सोच को बड़ा करें प्लीज़।